अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। आज हम पढ़ेंगे दर्जा 8 में चैप्टर नंबर 4 बरसात का बज रहा है डंका। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमां पे बरपा। यानी जब बारिश आने वाली होती है तो आसमान पर कितने बादल गरजते हैं, कितनी तेज़ तेज़ आवाज़ होती है ना। उसी लाइन को शायर ने अपने अल्फाजों में पिरोया है अब्र की फ़ौज आगे आगे और पीछे है दल के दल हवा के। अब्र की फ़ौज यानी जब अबर आते हैं, जब घटाएं छाती हैं तो वो कैसे आगे आगे चलती हैं और पीछे से हवाएं भी चल रही होती हैं। महका है ज़मीं पे दरेड़ा, गर्मी का डुबोया है बेड़ा। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही होती है, लेकिन जैसे ही बारिश ज़मीन पर गिरती है वैसे ही गर्मी गायब हो जाती है, यानी गर्मी का बेड़ा डूब जाता है। बिजली है कभी जो कूंद जाती, आँखों में है रोशनी सी आती। उसी दौरान, बारिश के दौरान जब बादल गरज रहे होते हैं, बिजली कड़क रही होती है तो आँखों में एक कड़क सी रोशनी आ जाती है ना। उसी दौरान घंघोर घटाएं छा रही हैं, जन्नत की हवाएं आ रही हैं। और उस वक्त कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है घंघोर घटाएं जब छाती हैं, काली काली घटाएं और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है तो महसूस होता है जैसे जन्नत की हवाएं आ रही हों। कोसों है जिधर निगाह जाती, कुदरत है नज़र खुदा की आती। और बारिश के मौसम में तो इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं, जहाँ जहाँ हम नज़र करते हैं हर जगह सिर्फ अल्लाह की ही कुदरत नज़र आती है। सूरज ने नकाब ली है मुंह पर और धूप ने तह किया है बिस्तर। और सूरज ने क्या किया है? सूरज ने अपने चेहरे पर नकाब ले लिया, यानी सूरज छुप जाता है बारिश में और धूप अपना बिस्तर तह कर लेती है, धूप भी नहीं दिखाई पड़ती। बागों ने किया है गुस्ल सेहत, खेतों को मिला है सब्ज़ खुलअत। बागों ने किया है गुस्ल सेहत मतलब बाग तो ऐसे हरे भरे हो जाते हैं, ऐसे तरोताज़ा हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सेहत का गुस्ल कर लिया हो, नहा लिया हो, है ना। और ये सेहतमंद हो गए हों पूरे बाग। खेतों को मिला है सब्ज़ खुलअत, यानी खेत ऐसे हरे भरे, ऐसे लहलहाने लगते हैं जैसा लगता है कि इन्हीं को ही हरे भरे होने का खिताब मिला हुआ है, इन्हीं को ही हरे भरे होने का हक़ है अल्लाह ताला की तरफ से, है ना। फूलों से पटे हुए हैं कौसार, दूल्हा से बने हुए हैं अशार। अशजार, फूलों से पटे हुए का मतलब क्या है? जब पहाड़ फूलों से पूरे ढक जाते हैं और दरख्त जो होते हैं वो दूल्हा बन जाते हैं, है ना। ऐसा ही मालूम होता है ना फूलों से। करते हैं पपीहे पीहू पीहू और मोर चिंघाड़ते हैं हंसू। बारिश के मौसम में पपीहा ही होता है जो सबसे पहले अपनी चोंच में बारिश की पहली बूंद लेता है और सब जगह चिल्लाता है पीहू पीहू, क्योंकि उसे ही बारिश का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और दूसरा पक्षी कौन होता है? मोर, है ना। वो भी बहुत बेसब्री से बारिश का इंतज़ार करता है, जैसे ही बारिश होती है वैसे ही वो चिंघाड़ता है और दूर दूर तक नाचता फिरता है। कोयल की कूक जी लुभाती, गोया है कि दिल में बैठी जाती। और सुबह के मौसम में जब बारिश सुबह सुबह होकर कोयल जब कूकती है तब कितना खूबसूरत मालूम होता है, ऐसा लगता है इसकी आवाज़ दिल में घर कर गई हो। अब्र आया है घिर के आसमां पर, कल में ही खुशी के हर जुबा पर। अब्र आया है घिर के आसमान पर, यानी अबर जो बादल होते हैं वो आसमान पर घिर कर आते हैं, कल में ही खुशी के हर ज़बां पर। कल में खुशी के हर ज़बां पर दिखाई पड़ते हैं, हर ज़बां पर सुनाई पड़ते हैं, है ना। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे इसमें दिए हुए हैं ये लफ्ज़ माने, ये आपको अपनी कॉपी में उतार लेने हैं, कर लेने हैं। इसके बाद ये मारूज़ी सवालात दिए हैं, इनके नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगी। आधे से ज़्यादा आप चैप्टर की एक्सरसाइज खुद ही कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे ये सवालात दिए हैं ये सब आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अब देखिए क़वाइद में क्या दिया हुआ है। वाहिद और जमा। वाहिद वो लफ्ज़ जो एक के लिए इस्तेमाल होता है वाहिद कहलाता है, जमा वो अल्फाज जो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होते हैं जमा कहलाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।